हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक्यूप्रेशर के माध्यम से किडनी में क्रेटेनाइन हमारा या यूरिक एसिड, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमारी जो किडनी के फंक्शन है वो वर्क करते हैं। क्रेटेनाइन बनाना हमारा किडनी का काम है और यूरिक एसिड बनाना भी हमारी किडनी का ही काम है। यूरिन से संबंधित जितने प्रॉब्लम है वो भी हमारी किडनी के ही कारण हैं। तो दोस्तों, मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ, आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारी जो किडनियाँ होती हैं, दो किडनियाँ होती हैं। एक छोटी किडनी होती है, एक बड़ी होती है। दोनों के साइज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है और इसका जो साइज होता है ना, राजमा के दाने के तरह होता है। तो इस तरीके से हम ये आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारी किडनी का जो फिल्ट्रेशन होता है, फ़िल्टर कैसे करती है हमारी किडनी। फ़िल्टर करने के लिए हमको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। और देखिए, ये किडनी हमारी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, हड्डियों की मजबूती के लिए भी काम करती है, ब्लड में शर्करा का, ब्लड में ग्लूकोज का भी निर्माण करती है, ठीक। और किडनी में जो पानी का संतुलन होता है और उसको ठीक करता है, और जो हमारे जितने भी क्षारीय असंतुलन होते हैं उन सब चीज़ों को ठीक करता है। ये तो हो गए हमारे किडनी के कार्य। और ख़ास बात ये है कि इससे और भी चीज़ें हम इसके फ़ायदे में ले सकते हैं। हमको लक्षण कैसे दिखाई देंगे हमारी, जब हमारी किडनी में कोई ऐसी समस्या है तो हमको लक्षण कैसे दिखाई देंगे। लक्षण के लिए जान लीजिए, हो सकता है हाथ पैर या टखने में या चेहरे में सूजन हो, अत्यधिक थकान और कमजोरी भी लग सकती है आपको, मूत्र की मात्रा या उसकी अधिकता दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो इस तरीके से हम इसमें हमें लक्षण अपने साफ साफ दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी किसी को क्या होता है, चक्कर भी आता है और उल्टी या मिर्ची का भी भाव प्रकट होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, कमर में भी दर्द होता है। तो ये हमारे जो लक्षण हैं, ये हमारे किडनी के लक्षण हैं। और इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं हमारी किडनी के, जैसे हम चाय पीते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन अधिक मात्रा में करते हैं, ये सब हानिकारक द्रव्य हैं हमारे, जो हमारे बॉडी से अपशिष्ट निकलते नहीं हैं। और जब हमको इन अपशिष्टों को निकालना होता है तो उसके लिए हमें कुछ हर्ब्स भी लेने पड़ते हैं, जिनको हम औषधियाँ कहते हैं। अगर आप औषधियाँ आयुर्वेदिक हर्ब्स में ले रहे हैं तो शायद वो आपको नुकसानदायक ना हो। और अगर आप कोई पेन किलर खा रहा है, कोई गैस्ट्रिक का दवा खा रहा है, तो ये सब हमारा इफ़ेक्ट, या शुगर का दवा खा रहा है या बीपी का दवा खा रहा है, इन सब का जो इफ़ेक्ट है हमारी किडनी पर आता है। अब चलिए, आज हम जो चर्चा कर रहे थे आपको कि इसको हमें ठीक कैसे करना है, हम थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताए हैं और ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। और अब इसके आगे हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि इसमें अगर हमको कभी कोई दिक्कत होती है तो आपको किन किन चीज़ों की जांच करानी चाहिए। एक तो देखिए, चेस्ट का एक्सरे, यूरिन की जांच, रक्त की जांच, किडनी की स्कैनिंग यानी कि अल्ट्रासाउंड या किडनी की बायोप्सी, ठीक है। तो इसके आगे अब हमें मुख्य इम्पॉर्टेंट है कि इसका रख रखाव हमको कैसे करना है। जैसे खाने में हम अपने पत्ता गोभी यूज़ कर सकते हैं, हरी सब्जियां यूज करेंगे, अखरोट यूज करेंगे, बादाम यूज करेंगे, दालचीनी, लौंग, मेथी, अजवाइन, ऐसी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो मैंने आपको थोड़े से हर्ब्स बता दिए। धनिया हमारा गुर्दे को साफ करता है, जो हमारा हरा धनिया होता है, जिसको हम पीस के मसाले में डालते हैं, वो भी हमारा उसको फिल्ट्रेशन करता है। और इसी तरह से जो हमें हर्ब्स लेना है वो हम अपनी हर्ब्स लेते रहते हैं और अपनी समस्याओं को ठीक करते रहते हैं। अब जो हम आपको बताने जब जा रहे थे एक्यूप्रेशर के माध्यम से उपचार इसका, कि हम इसका उपचार कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ज़रूरत है इसकी एक डॉक्टर टेप की,
और आप सभी के घरों में मेथी के दाने होंगे। ऐसे टेप कट करके 8-10 मेथी के दाने ले लीजिएगा और सभी टेपों में एक एक दाना लगा दीजिएगा। जब आप इसको सभी को लगा दोगे एक एक दाने, तो ये आपकी पट्टियाँ ऐसे बनके तैयार हो जाती हैं। जब आपकी पट्टियाँ बनके तैयार हो जाती हैं, अब आपको ज़रूरत होती है कि एक्यूप्रेशर पॉइंट कौन सा है। तो शो में आपको भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में चर्चा करने दिखाने जा रहा हूँ। मेरे हाथ में मैंने अभी पॉइंट बनाए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप मेरे बोथ हैंड को देखिएगा ध्यान से। तो आपको देखिए दो बिंदु आपको हथेली में दिखेंगे, 2 बिंदु आपको मिडिल फिंगर में दिखेंगे। ठीक है, ये हमारे फ्रंट के बिंदु हैं। अब हम इसके बैक साइड में जाएंगे। 3 बिंदु हमारे हथेली के जस्ट पीछे हैं और 1 बिंदु हमने मिडिल फिंगर पे और भी लगाया हुआ है यहाँ पर, और 1 बिंदु हमने इंडेक्स फिंगर में लगाया हुआ है। तो इस तरीके से 9 पॉइंट हैं ये, और इन 9 पॉइंट से के माध्यम से हम अपने जितने भी मैंने लक्षण बताए, सिम्टम्स बताए, उन सभी का ट्रीटमेंट हम आसानी से कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो पट्टियाँ बनाई हैं मेथी की, तो ये हम पहले जान लेते हैं कि हमें किस तरीके से